आर्टिकल 10.3.5 इसमें हमें इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज बाय यूजिंग रे डायग्राम ये पढ़ना है। ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स. Ray diagrams will also help us to study the nature, position, relative size of the image formation by lenses. For drawing ray diagrams in lenses alike of spherical mirrors, we consider any two of the followings. तो देखो पहले हमारे पास में ए में कॉन्वेक्स लेंस दिया है और बी में कॉन्केव लेंस दिया है। अब इस वाले फिगर से आपको ये बात भी पता चल जाएगी कि क्यों इन्हें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। ये जो लेंस होता है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है और जो कॉन्केव है उसे डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब जब भी लाइट रे पैरेलल आएगी तो वो एक ऐसे पॉइंट से क्रॉस करेगी जो कि लेंस का फोकस होता है। ठीक है, तो पहला रूल तो क्या बन गया इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम में, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पासेस फ्रॉम द फोकस। और सेकंड, व्हेन लाइट रे देखो ये सेकंड जो है ये कौन सा है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव मतलब डाइवर्जिंग लेंस है, ये कॉन्केव है। तो कॉन्केव में क्या हो रहा है, व्हेन लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। देखो ये कैसी लग रही है कि ये फोकस पॉइंट से आ रही है। ठीक है ना, तो ये तो हमारा पहला रूल हो गया। दूसरा वाला रूल देखते हैं। दूसरे वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि जो लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर इंसिडेंट होगी लेंस पे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। या कॉन्केव में कैसा है, जो लाइट रे फोकस पे इंसिडेंट होती नजर आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। बात दोनों में सेम ही है, लेकिन एक में एक्चुअल फोकस से आती है और एक में फोकस से आती हुई नजर आती है, फोकस की तरफ आती हुई नजर आती है। थर्ड रूल देखिए कैसा है, when light ray incident on optical center without deviation passes from the lens, कोई डेविएशन नहीं हुआ, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। आ गई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं, इनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होने वाले हैं वो देखते हैं। ये देखिए सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन ए पर देखिए, जितनी भी लाइट रे पैरेलल आई थी, ये देखिए जितनी भी लाइट रे पैरेलल आई थी, ये जितनी भी लाइट रे है ये पैरेलल आई थी, ये सब कहाँ आकर के मिली है, ये सब आकर के मिली है फोकस पर। ठीक है, तो पैरेलल लाइट रे हमेशा फोकस से पास होती है, ये सारी पैरेलल है तो फोकस से पे मिल गई। और इसी के बेसिस पे एक इमेज हमने बनाकर देखी। कैसी, देखो इमेज, हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, बियॉन्ड 2f रखा, एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया जो विदाउट डेविएशन के पास हो जाएगी, ये वाली लाइट रे विदाउट डेविएशन के पास हो गई। और दूसरी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी। जहां भी ये दोनों लाइट रे कट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहां बन जाएगी आपकी इमेज। तो ए डैश बी डैश ये जो है ये आपकी इमेज बन गई। क्लियर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से बताया जाता है, इमेज डिस्टेंस को v से बताया जाता है, और फोकल लेंथ को f से बताया जाता है। ठीक है, चलो दूसरा इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट को 2f पर रख दिया, फिर दो लाइट रे पास कराई, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऑप्टिकल सेंटर से। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो फोकस से पास होगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आई वो तो विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी। फिर क्या होगा, दोनों एक पॉइंट पे मिलेगी, जिस पॉइंट पे मिलेगी वहां बनेगी इमेज। तो 2f की इमेज 2f पे ही बनती है। ठीक है, इसी तरह से 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, वही रूल लगाया, कौन सा, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी, एक पैरेलल पास करा दी, और देखा कि इमेज कहाँ बन रही है, तो बियॉन्ड 2f बन रही है। और कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है। अभी तक कैसी बन रही थी,
अभी डिमिनिश्ड बन रही थी, पॉइंट साइज बन रही थी, सेम साइज बन रही थी, अब कैसी बनी, एनलार्ज बनी। ठीक है, और देखते हैं, अभी इमेज को और ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर के आते हैं, एफ पर लेकर के आते हैं। चलिए ये एफ पे ले आए, एफ पे ले आए तो देखो क्या हुआ, यहां पर इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। ये इमेज कहां पे बनी, इन्फिनिटी पे। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइट रे है ना, तो पैरेलल लाइट रे कहीं भी एक दूसरे से कट नहीं करेगी, मतलब कहां मान ले, इन्फिनिटी पे मिलेगी, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रख देते हैं, ये यहाँ पे रख दिया हमने, ये यहाँ पर रख दिया, तो देखो इमेज कहाँ बनी, इधर तो लाइट रे डाइवर्ज हो रही है। अब अगर इधर डाइवर्ज हो रही है तो इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये तो कभी भी नहीं मिलने वाली, मतलब इमेज बनेगी ही नहीं। तो क्या करें, देखते हैं पीछे ये कहाँ से आ रही है, तो पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से ये दोनों निकल रही होगी, वहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो ये हमारी इमेज बन गई। कैसी बनी है, एनलार्ज बनी। कैसी बनी है, इरेक्ट बनी। और कैसी बनी है, सेम साइड ऑफ लेंस बन गई। ठीक है, अब आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में पैरेलल लाइट रे होगी तो क्या होगी, आफ्टर रिफ्रेक्शन तो डाइवर्ज हो गई, लेकिन आती हुई कहां से दिखेगी, फोकस से दिखेगी, तो फोकस पे पॉइंट साइज की इमेज बन गई। ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। क्यों वर्चुअल होगी, क्यों, क्योंकि ये सेम साइज ऑफ लेंस बनी है। जितनी भी इमेज सेम साइड ऑफ लेंस बनती है वो सारी वर्चुअल होती है। ठीक है, और मिरर में उल्टा होता है, जितनी भी इमेज सेम साइड ऑफ मिरर बनती है वो सब रियल इमेज होती है। दूसरे केस में हमने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी के अलावा, ये यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, फिर लाइट रे पास कराई एक ऑप्टिकल सेंटर से और एक पैरेलल, इनको देखा ये कहाँ मिल रही है, तो ये इस पॉइंट पे मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर हमारी इमेज बन गई। कैसी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है। और कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है। और कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से जो हमारे लेंसेज हैं उनकी इमेजेस बन जाती है, लेंसेज से हमारी इमेजेस बन जाती है। अब ये जो यू वी और एफ थे उनके साइन कन्वेंशन हमको कैसे रखना है, ये समझ लीजिए। यू वी और एफ जो है उनके साइन कन्वेंशन कैसे रखना है, यू वी एंड एफ। तो जितने भी लेंस के लेफ्ट हैंड पे होंगे वो सारे होते हैं नेगेटिव। ठीक है, और जितने भी राइट हैंड पे होंगे वो सारे हो जाएंगे पॉजिटिव। बट रूल ऐसा नहीं होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये तो हमारे लिए, क्योंकि हम जब भी डायग्राम बनाएंगे तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, रूल ऐसा नहीं होता है। ये हमने हमने केवल अपनी सहूलियत के लिए ये रूल बना लिया कि लेफ्ट हैंड की जितनी भी लेंस के लेफ्ट हैंड पे जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो है वो कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। और जितनी भी राइट हैंड पे वो कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। एक्चुअल रूल क्या है, एक्चुअल रूल है कि लाइट रे की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएगी वो सारी होगी पॉजिटिव, और जितनी भी लाइट रे के अपोजिट मेजर की जाएगी वो सारी होगी नेगेटिव। ठीक है, और डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करना है, डिस्टेंसेस को तो हमेशा यहां से मेजर करना शुरू करना है, ऑप्टिकल सेंटर से। अगर आप बी ये डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, ओ बी, अगर आप ये ओ बी डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो तो कहां से मेजर करना शुरू करोगे, ओ से बी की तरफ मेजर करोगे। ठीक है, और ओ से बी की तरफ मेजर करोगे तो कैसा होगा, ये लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। इसकी जगह अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई इमेज बनी और आप डिस्टेंस इस तरह से मेजर कर रहे हैं, ये मान लीजिए एक एक्स पॉइंट है, ओ एक्स डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, तो आप लाइट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में होता है लेंस के वो सारा नेगेटिव होता है और जो राइट साइड में होता है वो सारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसी तरह से ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जितना भी होगा वो सब पॉजिटिव होगा, और जितना भी नीचे की तरफ होगा वो सब
नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर इमेज की लेंथ आप मेजर कर रहे हो तो आप देखना कि नीचे कर रहे हो या ऊपर कर रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर नीचे कर रहे हो तो नेगेटिव में आएगी उसकी लेंथ, और अगर ऊपर कर रहे हो तो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है।